हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको आपके काम की न्यूज़ देने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर कितना भरोसा करते हैं? एक नए अध्ययन से पता चलता है कि ये आप पर जासूसी कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आप अपने डेटा और व्यक्तिगत जानकारी के साथ अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर भरोसा कर सकते हैं? ये ताज़ा अध्ययन आपको 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। आप अपने स्मार्टफोन पर कितना भरोसा करते हैं? कई लोगों की तरह आप शायद अपना मोबाइल फ़ोन हर समय अपनी जेब में रखते हैं। आप अपने डिवाइस के शौकीन भी हो सकते हैं, जिसे आप अपनी सभी सबसे अंतरंग रहस्यों और तस्वीरों को सौंपते हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार फिर भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन भरोसेमंद होने से बहुत दूर है। अध्ययन जो स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और आयरलैंड में ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन की टीमों द्वारा आयोजित किया गया था, जिन्होंने प्रमुख ब्रांडों द्वारा एंड्रॉयड संचालित स्मार्टफोन के उपयोगों से संबंधित कई गोपनीय मुद्दों को उजागर किया है। ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में प्रोफेसर डॉग लीथ, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में डॉक्टर पॉल पेट्रोस और डायोस लियू के साथ सैमसंग, शाओमी, ह्यूवेई, रियलमी, लाइनेज ओएस और ईओएस द्वारा विकसित एंड्रॉयड ओएस के 6 वेरिएंट द्वारा भेजे गए डेटा की जांच की थी। उन्होंने जो पाया है वह यह है कि यहाँ तक कि जब तक न्यूनतम रूप से कॉन्फ़िगर किया गया हो और हैंडसेट निष्क्रिय हो, यह विक्रेता अनुकूलित एंड्रॉयड वेरिएंट ओएस डेवलपर और तीसरे पक्ष गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, फेसबुक आदि को भी पर्याप्त मात्रा में सूचना प्रसारित करते हैं, जिनके पास पूर्ण इंस्टॉल किए गए सिस्टम ऐप्स होते हैं। आपका फोन आपके बारे में क्या साझा कर रहा है? एकत्रित आंकड़ों के बीच शोधकर्ताओं ने स्मार्टफोन की स्थायी पहचान प्रणाली, अनुप्रयोगों के उपयोग के इतिहास और टेलीपैथी डेटा का उल्लेख किया। अध्ययन पर प्रकाश डाला गया ईओएस के अपवाद के साथ सभी हैंडसेट निर्माताओं ने एक हैंडसेट पर इंस्टॉल किए गए सभी ऐप्स की एक सूची एकत्र की। यह संभावित रूप से संवेदनशील जानकारी है, क्योंकि यह उपयोगकर्ता के हितों को प्रकट कर सकती है, जैसे कि नवीनतम डेटिंग ऐप्स का उपयोग किया जाता है और इसी तरह और भी सारी ऐप्स होती हैं। शोध के लेखकों के अनुसार इस डेटा हार्वेस्टिंग से कोई ऑप्ट आउट नहीं है। ट्रेनिंग स्कूल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिकल्स में कंप्यूटर सिस्टम्स के अध्यक्ष ली ने कहा है, मुझे लगता है कि हम अपने फोन द्वारा बड़े पैमाने पर और चल रहे डेटा संग्रह को पूरी तरह से चूक गए हैं, जिसके लिए कोई विकल्प नहीं है। हम वेब कुकीज और पूरी तरह से व्यवहार करने वाले ऐप्स पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लोगों को उनके फोन को छोड़ने वाले डेटा पर वास्तविक नियंत्रण देने के लिए सार्थक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। प्रोफेसर को उम्मीद है कि यह अध्ययन जनता, राजनेता और नियामकों के लिए जगाने की एक कॉल के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा, लोगों को अपने फोन छोड़ने वाले डेटा पर वास्तविक नियंत्रण देने के लिए सार्थक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है। शाओमी, सैमसंग और हवाई डेटा शेयर की दौड़ में सबसे आगे है। शोध के अनुसार शाओमी हैंडसेट उपयोगकर्ता द्वारा देखे गए सभी ऐप स्क्रीन का विवरण शाओमी को भेजता है, जिसमें यह भी शामिल है कि प्रत्येक ऐप और कब कितनी देर तक उपयोग किया जाता है। अध्ययन से पता चलता है कि फोन कॉल का समय और अवधि उजागर डेटा का एक बड़ा हिस्सा है। हुआई हैंडसेट पर यह शिफ्ट की और कीबोर्ड है और माइक्रोसॉफ्ट के साथ समय के साथ ऐप के उपयोग का विवरण साझा करता है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पॉल पेट्रोस के अनुसार प्रभाव वेब पेजों के बीच लोगों की गतिविधि को ट्रैक करने के लिए कुकीज के उपयोग के समान है।
एकत्रित आंकड़ों के बीच शोधकर्ताओं ने स्मार्टफोन की स्थायी पहचान प्रणाली, अनुप्रयोगों के उपयोग के इतिहास और टेलीमेट्री डेटा का उल्लेख किया है। दूसरे स्तर पर सैमसंग, शाओमी एंड रियलमी और गूगल यूजर रिसर्च करने योग्य विज्ञापन पहचानकर्ता के साथ दीर्घकालिक डिवाइस पहचानकर्ता जैसे हार्डवेयर सीरियल नंबर एकत्र करते हैं। अक्सर डिवाइस के नीचे या पीछे हार्डवेयर सीरियल नंबर एक असीम अद्वितीय संख्या होती है, जिसका उपयोग पहचान और इन्वेंट्री उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय है और पुलिस को फोन चोरी की रिपोर्ट करते समय अक्सर इसके लिए कहा जाता है। जहां तक उपयोगकर्ता के विज्ञापन आईडी के बारे में बात है, उसका उद्देश्य विज्ञापन दाताओं को यह अनाम रूप से उपयोगकर्ता विज्ञापन गतिविधि की ट्रैक करने की अनुमति देता है। यह डिवाइस या ऑपरेटिंग वातावरण द्वारा असाइन किया जाता है और सीधे डिवाइस पर ही संग्रहित है। तथ्य है कि एंड्रॉयड सिस्टम रूप इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई उपयोगकर्ता एक विज्ञापन पहचानकर्ता को रिसेट करता है, तो नए पहचानकर्ता मूल्य को उसी डिवाइस पर फिर से जोड़ा जा सकता है। संभावित रूप से उपयोगकर्ता रिसेट करने योग्य विज्ञापन पहचानकर्ताओं के उपयोग को कम कर देता है। अध्ययन कहता है कि इन हुडों के नीचे प्रथाओं की कैसे समाप्त किया जाए। अध्ययन के अनुसार इस बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण के शिकार होने से बचने का केवल एक ही तरीका है, फ्रेंचमैन गैल डुबल्स द्वारा बनाया गया और वंशावली से प्राप्त iOS संस्करण। एंड्रॉयड का संस्करण एक ऐसे मॉड्यूल पर आधारित है जो व्यक्तिगत डेटा संचालित किए गए गूगल सेवाओं के उपयोग की अनुमति देता है। गूगल और सभी तृतीय पक्ष एप्लीकेशन या सेवाओं के लिए व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच अवरुद्ध है। इस अपवाद के अलावा शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि स्मार्टफोन और उनकी सेवाओं के लाभों का आनंद लेने के लिए व्यक्तिगत डेटा प्रदान करना आवश्यक हो गया है। हालांकि हमने हाल ही के वर्षों में यूरोपीय संघ के सदस्यों देशों कनाडा और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों में व्यक्तिगत और जानकारी के लिए अपनाए गए सुरक्षा कानूनों को देखा है। उपयोगकर्ता डेटा संग्रहण प्रथाएं व्यापक हैं, पर नास ने कहा है कि अधिक चिंताजनक रूप से इस तरह की प्रथाएं उपयोगकर्ताओं के ज्ञान के बिना और ऐसी कार्य क्षमता को अक्षम करने के लिए एक सुलभ साधन के बिना स्मार्टफोन पर हुड के तहत होती है। गोपनीयता के प्रति जागरूक एंड्रॉयड वेरिएंट हालांकि कर्पण प्राप्त कर रहे हैं और अपने निष्कर्षों के बाजार के अग्रणी विक्रेताओं को छूट का पालन पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।